हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा था कि गृह सज्जा क्या होती है, होम डेकोरेशन, घर की सजावट के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, घर की सजावट करने से हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह क्या होता है गृह सज्जा। और हर चीज़ ऐसा नहीं है कि हम कोई पोस्टर या बुके इस तरीके से ला के रख दे तो वही घर की सजावट हो गई। नहीं, हर सामान को, जो भी सामान है उसको व्यवस्थित ढंग से रखना, ये भी गृह सज्जा के अंतर्गत आता है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक को। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फ्लावर डेकोरेशन क्या होती है, पुष्प सज्जा। उसके बाद हम लोगों ने जब फ्लावर डेकोरेशन को पढ़ा तो उसमें ये देखा कि कौन कौन सी विधि है, उसके बारे में जाना। और फूल को किस टाइम तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, फूल को ताज़ा रखने के काफ़ी समय तक, हम लंबे समय तक फूल को ताज़ा रख सकें, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। इस तरीके से हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में, फ्लावर डेकोरेशन के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा कि जापानी पुष्प सज्जा में इसमें तीन रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इकेबाना में 3 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शिन, सो, हाइकी होती है। तो शिन जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? वह किसको प्रदर्शित करता है? स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। और जो सो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? मनुष्य को प्रदर्शित करता है। और जो हाइकी होती है वह पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। शिन जो होता है वह 90 अंश के कोण पे दर्शाया जाता है, और सो जो होता है वह 45 पर, और हाइकी जो होती है वह किस पर? 75 पे दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा कि इकेबाना क्या होता है। टोकोनामा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर जापान में मंदिर को, जो पूजा घर होता है, उसको टोकोनामा के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने देखा कि इस इकेबाना और टोकोनामा के बारे में। फिर ये जापानी पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या? रिक्का, सोका और मोरिबाना नाजीरे, इसके बारे में देखा। और आधुनिक पुष्प सज्जा के बारे में देखा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। किसको? पुष्प सज्जा को। और अब हम लोग आज देखेंगे कला का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अब हम लोग देखेंगे कला के तत्व क्या होते हैं और कला के सिद्धांत क्या होते हैं। कला के तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। कला के तत्व, कला के तत्व क्या होते हैं? ये कला है, और यहाँ उसके तत्व को देखेंगे और यहाँ उसके सिद्धांत को देखेंगे। ठीक, ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो मतलब कला के जो तत्व होते हैं वह 7 होते हैं, और सिद्धांत कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहला रेखा होता है, ठीक, और दूसरा क्या होता है? आकार होता है, फिर पोत होता है, फिर नमूना होता है, रेखा, आकार, पोत, नमूना, और ये क्या होता है? रंग होता है, फिर रिक्त स्थान होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग और रिक्त स्थान होता है, और यहाँ पर प्रकाश और छाया होती है। पहला क्या है? रेखा, दूसरा आकार, तीसरा पोत, चौथा नमूना, 5वां रंग, और प्रकाश और छाया। प्रकाश और छाया। और ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। अब हम सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि अनुपात, संतुलन, अनुपात, संतुलन और लय, अनुरूपता, दबाव, इसी को बल बोला जाता है।
तो हमने देखा कला क्या है, इसको देखें कला क्या है। इसके दो होते हैं प्रकार, कौन कौन से, एक कला के तत्व होता है, दूसरा क्या होता है कला के सिद्धांत। कला के तत्व 7 होते हैं, रेखा, आकार, पोत, नमूना, रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग, प्रकाश और छाया, जिसको प्रकाश या तो छाया बोलते हैं, और रिक्त स्थान बोलते हैं। फिर सिद्धांत को देखा, अनुपात, संतुलन, लय और अनुरूपता और दबाव और बल बोलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में करके एक के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। और ये जो होता है, ये रेखा जो है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी बनते हैं, और भी जो भी आप एग्ज़ाम देंगे यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो हम क्या देखेंगे, रेखा क्या है कि दो बिंदुओं के बीच के बहाव को या दो बिंदुओं के मिलान को क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखा। रेखा दो बिंदुओं के बीच के बहाव को बोलते हैं, और या दो बिंदुओं के मिलान को बोलते हैं। दो बिंदुओं के मिलान को बोलते हैं। रेखा क्या होती है, यह क्या होती है, यह प्राथमिक तत्व है, यह प्राथमिक तत्व। रेखा का हमारी मनोवृत्ति पर बहुत ही गहरा असर होता है। रेखा का हमारी मनोवृत्ति पर गहरा असर है। और ये क्या होती है रेखा, यह कला का आधार होती है। कला का आधार होती है। क्या रेखा क्या होती है, इसमें रेखा में बहुत ही रेखा जो होती है वह इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है। यह किसी की मनोवृत्ति को किसी की मनोवृत्ति पर या किसी की मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, मनोवृत्ति को बदल सकती है। इसको हम कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे दो बिंदुओं के इसी बीच के मिलान को क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। ठीक, या दो बिंदुओं के बीच के मिलान को बोलेंगे, यहाँ बहाव को बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और रेखा यह प्राथमिक तत्व होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब यह कला का क्या है, कला की आधार होती है। रेखा जो है हमारी मनोवृत्ति पर गहरा असर डालती है। ऐसा क्यों है, ये देखिए कि जैसे अगर कहा गया है कि अगर इस तरीके की रेखा है, तो अगर हम इस तरीके की रेखा वाले कपड़े पहनेंगे तो जो छोटे कद के लोग होते हैं इस तरीके की रेखा वाले कपड़े पहनेंगे तो वो लंबे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे। और अगर इस तरीके के लाइन वाले कपड़े पहनेंगे तो वो क्या है, छोटे दिखेंगे, चौड़े दिखेंगे। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति लंबा हो जाता है, नहीं, वो क्या होता है, वह उसकी मनोवृत्ति पर विचार पर वह असर डालता है कि वो देखने में बस सिर्फ वो लंबा नहीं हो जाता, बस देखने में क्या होता है, वह लंबा दिखता है। और इस तरीके से ये क्षैतिज लाइन के कपड़े पहनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा कि वह देखने में चौड़ा प्रतीत होगा और देखने में थोड़ी सी उसकी हाइट दबी हुई दिखेगी। तो इस तरीके से तो रेखा के बारे में क्या देखेंगे कि ये छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दर्शाता है। रेखा का सही उपयोग करके चीज़ों की आकार, आवृत्ति में
परिवर्तन लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो हमने देखा कि रेखा दो बिंदुओं के बीच के बहाव को कहा जाता है, दो बिंदुओं के मिलान को कहते हैं। यह प्राथमिक तत्व होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रेखा जो होती है हमारी मनोवृत्ति पर गहरा असर डालती है, कला का आधार होती है। रेखा छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा दर्शाती है। रेखा का सही उपयोग करके चीज़ों के आकार और आवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे कि ये रेखा है इस तरीके से, तो कोई भी रेखा इस तरीके से है तो ये क्या है, इसका आकार है। और अगर ये 4 रेखाएं हैं, 5 रेखा यूज़ कर लें तो इस तरीके से, तो मतलब रेखा का यूज़ करके हम आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब देखते हैं कि रेखा के प्रकार, मतलब लाइन के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं रेखा के। एक लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और दूसरी क्या होती है कि क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और तीसरी क्या होती है, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल लाइन। और चौथी क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लंबवत को वर्टिकल लाइन, ठीक। इसको क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन। उसके बाद एक होती है ये जिगजैग रेखा होती है, जिगजैग रेखा, और इसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा, वक्र रेखा। ये 5 प्रकार की रेखा हो गई। अब हम देखते हैं एक एक के बारे में कि लंबवत रेखा क्या होती है। लंबवत रेखा, लंबवत रेखा क्या करती है, इस तरीके से होती है। इसको क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा बोलते हैं। और ये क्या, यह औपचारिकता को दर्शाती है, औपचारिकता को दर्शाती है। और क्या होता है कि यह पुरुषोचित होती है, पुरुषोचित होती है। इसको क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा बोलते हैं, सीधी रेखा बोलते हैं। लंबवत रेखा क्या हम देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, खड़ी रेखा बोलते हैं या सीधी रेखा बोलते हैं। यह औपचारिकता को बताती है और यह पुरुषोचित होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह रेखा जो होती है यह मतलब जो हाइट जिसकी कम होती है वह उसको लंबा दिखाती है। छोटे कद वाले व्यक्ति को छोटे कद को लंबा दिखाती है, यह मस्तिष्क में सजीवता लाती है, सजीवता लाती है। यह क्रियाशीलता का सूचक है, का सूचक है। और क्या है कि यह रेखा शक्ति का एहसास कराती है, तो हमने देखा रेखा जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। रेखा क्या होती है, 2 बिंदुओं के मेल को या 2 बिंदुओं के बीच के बहाव को रेखा बोलते हैं।
और रेखा जो होती है यह किसी की मनोवृत्ति में ये परिवर्तन ला सकती है। रेखा जो होती है वह किसी को लंबा दिखा सकती है, वह उसके आकार में परिवर्तन कर सकती है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन कर सकती है। रेखाओं को जोड़कर हम आकार और आवृत्ति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लंबवत रेखा। लंबवत रेखा क्या होती है? इसे खड़ी रेखा या सीधी रेखा बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और रेखा जो होती है यह वर्टिकल लाइन क्या होती है? यह औपचारिकता को दर्शाती है, पुरुषोचित होती है, छोटे कद को लंबा दिखाती है और मस्तिष्क में सजीवता लाती है। और क्या है? क्रियाशीलता का सूचक है, शक्ति का एहसास कराती है। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये पूछा जाएगा, कौन सी लाइन जो होती है वह शक्ति का एहसास कराती है? कौन सी लाइन कराती है? ये क्या लंबवत रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और पूछा जाएगा कौन सी रेखा पुरुषोचित को प्रदर्शित करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को। कौन सी रेखा जो होती है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो छोटे कद का है तो उसे किस लाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए? वर्टिकल लाइन हो गया, ऑप्शन में पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और डायगोनल लाइन हो गया, जिगजैग वगैरह कुछ भी, कर्व कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को ये एक एक टॉपिक सही से क्लियर रहेगा तभी आप उसके बीच का उसका आंसर दे पाएंगे, वरना अभी इसको ये तो मान लीजिए याद होगा, लेकिन जब सब पढ़ने लगेंगे सारी लाइनों के बारे में तो वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके बारे में इसीलिए एक एक बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए कि लंबवत रेखा जो होती है वह औपचारिकता को बताती है, वह पुरुषोचित को बताती है, और क्या होती है? मस्तिष्क में सजीवता लाती है, छोटे कद को लंबा दिखाती है, क्रियाशीलता का सूचक है और शक्ति का एहसास कराती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्टिकल लाइन के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, मतलब क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होती है? इसे आड़ी या समतल रेखा बोलते हैं। आड़ी, पड़ी रेखा या समतल रेखा कहलाती है। ये तनाव मुक्त रेखा है। कैसी है? तनाव मुक्त रेखा। तनाव मुक्त रेखा है। और ये क्या होती है? जो खड़ी रेखा थी उसे क्या बोले थे? जो लंबवत रेखा थी वो औपचारिक थी, तो ये क्या हुई? अनौपचारिक है। अनौपचारिक है। और यह स्फूर्ति निष्क्रियता को दिखाती है। निष्क्रियता को दर्शाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह रेखा विश्राम का एहसास कराती है। किसका? विश्राम का एहसास कराती है। तो हम लोगों ने देखा कि यह रेखा जो होती है यह तनाव मुक्त रेखा है, विश्राम का एहसास कराती है। यह अनौपचारिक रेखा है, स्फूर्ति और निष्क्रियता को बताती है। और ये रेखा जो होती है वह रेखा पड़ी रेखा और आड़ी रेखा कहलाती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तिर्यक रेखा। और इस रेखा के कपड़े पहनने पर क्या होगा कि जो भी इस रेखा के कपड़े पहनते हैं, कैसे? इस तरीके की रेखा, तो वो क्या दिखेंगे? चौड़े दिखेंगे और हाइट में थोड़ा सा कम दिखेंगे। मतलब लंबे लोगों को ऐसे कपड़े, इस रेखा वाले कपड़े पहनने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कैसी होती है? इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल लाइन बोलते हैं। ये क्या होती है? ये शालीनता होती है। ये शालीनता को दर्शाती है। शालीनता को दर्शाती है। उसके बाद देखेंगे कि ये सहिष्णुता को दर्शाती है। ये शालीनता को दर्शाती है, ये सहिष्णुता को दर्शाती है, आँखों की गतिशीलता को दर्शाती है, नमनीयता को दर्शाती है। आँखों की गतिशीलता और नमनीयता को दर्शाती है। और इसे ढलान रेखा के नाम से जानते हैं। रेखा के नाम से जानते हैं।
और ये क्या है, ये शालीनता को दर्शाती है, आँखों की गतिशीलता को दर्शाती है, नमनीयता को दर्शाती है, ढलान रेखा के नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे कि ललित कौन सा, पहले क्या देखेंगे, ये कर्व रेखा, कर्व लाइन। ये कैसी होती है, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है, इसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। ये क्या होती है, यह सौंदर्य को दर्शाती है। सौंदर्य को ये रेखा दर्शाती है। ये लोचमय रेखा के नाम से जानी जाती है। ये सौंदर्य को दर्शाती है, लोचमय रेखा के नाम से जानी जाती है। प्रसन्नता, खुशी और विशिष्टता को दर्शाती है। तो हमने देखा कर्व रेखा यानी वक्र रेखा किसको दर्शाती है, ये लोचमय रेखा के नाम से जानी जाती है, प्रसन्नता को दर्शाती है और खुशी को दर्शाती है और विशिष्टता को दर्शाती है। अब हम देखेंगे जिगजैग रेखा। क्या देखेंगे, जिगजैग रेखा। जिगजैग रेखा ये क्या दर्शाती है, ये दो डायगोनल लाइन को ये कनेक्ट करके दर्शाती है। कैसे कैसे, इस तरीके से, ये दो डायगोनल लाइन, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, दो डायगोनल लाइन। ये इस रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से करके ये बनती है। और ये क्या दर्शाती है, इस तरीके से करने पे ये एक सीरीज बना देती है, ठीक। ये क्या होती है, जिगजैग रेखा होती है। ये क्या दिखा रही है, ये रेखा जो होती है मूवमेंट को दिखा रही है। क्या दिखाती है, मूवमेंट को। अब आगे देखेंगे कि आकार रेखा जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सी, लंबवत रेखा, तिरछी रेखा और लंबवत रेखा, और क्या देखेंगे, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा, कर्व रेखा, और क्या देखेंगे कि जिगजैग रेखा। ये 5 प्रकार की हमने रेखाएं पढ़ी। तो रेखा के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम देखेंगे आकार। ये बताइए, क्या आकार बिना रेखा के संभव है? कोई भी आकार बनाएंगे तो रेखा को जोड़ के बनाएंगे। जैसे ये आकार बना रहे हैं और ये बना रहे हैं, कोई भी आकार आप बनाइए, देखिए उसमें रेखाएं लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई हैं। देखिए ये क्या है, ये सब बिना रेखा के संभव है नहीं। तो बिना रेखा के आकार जो है वह संभव नहीं है। अब हम देखेंगे आकार जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, एक एक करके देखेंगे। 6 होते हैं। पहला जो होता है वह वर्गाकार होता है, वर्गाकार। और दूसरा क्या होता है, आयताकार, ठीक। तीसरा क्या होता है, त्रिभुज होता है, ठीक। और चौथा क्या होता है, पंचभुज होता है। छठा क्या होता है, षटभुज होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है। अब वर्गाकार देखते हैं, ये क्या होती है, ये 2 इस तरीके से, इसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक। और आयताकार क्या होती है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और त्रिभुज क्या होता है, इसमें 2 तिरछी रेखा या 2 डायगोनल लाइन और एक जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, यही होता है। 2 डायगोनल, 1 हॉरिजॉन्टल,
इस लाइन से त्रिभुज होता है। ये क्या होती है? पहाड़। पहाड़ पर देखिए, पिरामिड देखिए। और पंचभुज क्या होता है? 5 रेखाओं के मेल से बनती है। कितनी रेखाएं? 5 रेखाओं के मेल से बनती है। कैसे? ये 5 रेखाएं हो गई, इसके मेल से ये बनता है। और इसमें क्या होती है कि 2 2 1, 2 रेखा जो होती है वह डायगोनल लाइन होती है, 2 जो होती है वह वर्टिकल होती है, 1 जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अब हम षटभुज में देखेंगे कि इसमें 6 रेखाएं होती हैं। कितनी? 6। 2 डायगोनल, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। मतलब इतनी रेखाओं के यूज से ये षटभुज बनता है। और वृत्ताकार जो होता है वह कर्व से बनता है। ये कर्व से बनता है। अब हम लोग देखेंगे आकार हमने देखा। अब हम देखेंगे डिजाइन, जिसे क्या बोलते हैं? नमूना भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? आकार को नमूना या डिज़ाइन बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में ये देखते हैं। ये रंग, आकार एवं बनावट। रंग, आकार एवं बनावट से क्या बनता है? डिजाइन बनता है। तो इसमें क्या देखेंगे? रेखा जो होती है वह रेखा का आकार जो होती है, आकार, बनावट व आकार, रंग एवं बनावट से डिजाइन बनता है। और ये डिजाइन जो होती है, डिजाइन क्या है? डिजाइन एक प्रकार की विचारधारा है। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन सा। पहला क्या है? प्राकृतिक। दूसरा क्या है? ज्यामितीय। तीसरा क्या है? मिश्रित शैली। अमूर्त आधुनिक। अमूर्त आधुनिक। ये क्या होती है? इसमें प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। प्राकृतिक चीज़ों, प्राकृतिक चीज़ों प्राकृतिक चीज़ों की आकृति दिखाई जाती है। इसमें प्रकृति की झलक होती है। तो हम इसमें प्रकृति की झलक होती है तो हम पूछेंगे, अगर पूछा जाए कि प्रकृति की झलक किस दृश्य में होती है, तो प्राकृतिक में होती है। ज्यामिति होती है जो होती है, ये क्या होता है? जहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं, विभिन्न प्रकार की रेखाओं के मेल से जो डिज़ाइन बनती है उसे ही ज्यामितीय डिज़ाइन कहते हैं। और ये क्या होती है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ज्यामितीय डिज़ाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसमें है? पंजाब की फुलकारी में देखने को मिलती है। क्या? और मिश्रित शैली होती है, ये मिला जुला रूप होती है।
मिश्रित शैली का यह अस्पष्ट होती है। अमूर्त होती है। और इसको जितने मिश्रित शैली को जितने भी लोग देखेंगे उसको अलग अलग परिभाषित करेंगे। और अमूर्त और आधुनिक क्या होती है? यह प्राकृतिक ज्यामिति को मिलाकर बनती है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि एक प्रकार की जो डिज़ाइन है इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से। एक प्राकृतिक डिज़ाइन हुई, ज्यामिति हुई, मिश्रित शैली हुई, अमूर्त और आधुनिक हुई। प्राकृतिक में क्या होता है? प्राकृतिक चीज़ों के दृश्य होते हैं। अभी आप पोस्टर में देखिए, ये पिलो के कवर में देखिए, कहीं भी देखिए तो उसमें अलग अलग तरीके के चित्र बने होते हैं। ये जो होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है और रेखाओं के मेल से डिज़ाइन बनती है। और ये पंजाब की फुलकारी प्राकृतिक डिज़ाइन किसकी? ज्यामिति डिज़ाइन की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्राकृतिक चीज़ों का दृश्य होता है, प्राकृतिक चीज़ों की आकृति दिखाई जाती है ज्यामिति में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उसके बाद मिश्रित शैली जो होती है, मिश्रित शैली मिला जुला रूप होती है। इसमें सब लोग ये अस्पष्ट होती है, इसे कोई समझ नहीं पाता है। अमूर्त और आधुनिक जो होती है इसमें सबकी अलग अलग विचारधाराएँ होती हैं, इसमें सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेखा और आकार के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे रंग। रंग में क्या है? इसमें मनोभावों को बदलने की क्षमता होती है। बदलने की तो ये रंग जो होता है ये क्या होता है? मनोभाव को बदलने की क्षमता रखती है। अब पोत क्या होता है? पोत, इसे क्या बोलेंगे? टेक्सचर। मतलब अगर हम इसी को छू रहे हैं तो ये क्या है? ये बहुत ही जैसे चिकनी वस्तु है। तो यही जो चिकनी वस्तु ये क्या है? जो जिससे छूने से हमें जो एहसास होता है, जिसको देखने पर हमें जो एहसास होता है उसे क्या बोलेंगे? पोत बोलेंगे। यह कई प्रकार का होता है, चिकना भी हो सकता है, खुरदुरा हो सकता है और समतल हो सकता है। इस तरीके से ये कई प्रकार का हो सकता है। तो टेक्सचर के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि टेक्सचर ये ऊपरी किसी भी चीज़ के ऊपरी सतह को देखकर जो हमें पता चलता है या किसी भी चीज़ को छू कर जो पता चलता है वही टेक्सचर कहलाता है। तो टेक्सचर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखते हैं। खुरदुरा और चिकना, समतल, रोएदार, तो इसमें क्या देखेंगे कि खुरदुरा, चिकना, समतल, रोएदार और कड़ा, लोचमय। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ। रेखा, आकार, क्या हुआ? रेखा हुआ, आकार हुआ, पोत हुआ, नमूना हुआ। अब हम रंग हुआ। अब छठा क्या देखेंगे? प्रकाश एवं छाया। प्रकाश एवं छाया ये क्या दर्शाता है कि प्रकाश जो होता है ये सजावट के लिए अच्छा होता है और मन में उत्साह लाता है। ठीक, और अब हम लोगों ने देखा प्रकाश एवं छाया। अब उसके बाद क्या बचा? रेखा, आकार हो गया, पोत हो गया, नमूना हो गया, रंग हो गया, प्रकाश एवं छाया हो गया। अब उसके बाद क्या बचा है? प्रकाश, खुला स्थान।
जैसे कि कल हमने बताया था कि ये एक प्रकार की पेंटिंग है। यहाँ पर ढेर सारे फूल हैं, फिर पत्ती है, फिर फूल हैं। इस तरीके से अगर बना हुआ है तो ये क्या है, मन को शांति नहीं देगा, बल्कि बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, हैवी लुक देता है, जिससे मन को शांति नहीं मिलती है। ठीक, ये क्या है, प्रकाश एवं छाया क्या होती है, यह उत्साह को लाती है और उसके बाद यह सजावट के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद खुला स्थान है कि थोड़ा वो जो भी पेंटिंग लगाई है वो पहले जैसी भरी ना रहे। इस तरीके से हमने देखा कि अगर ऐसे कोई डिज़ाइन है, कोई पेंटिंग है और वहाँ पर ज़्यादा ही डिज़ाइन इस तरीके से बनी हुई है, ठीक, तो वो समझ में नहीं आएगा, अब बहुत ज़्यादा ही भव्य लगेगी। लेकिन वहीं पर ये डिज़ाइन है और ये क्या करेगा, ये मन को शांति देगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा, रेखा पढ़ा, आकार पढ़ा, पोत, नमूना, मतलब रेखा के तत्व के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। वो कौन कौन से होते हैं, साथ रेखा, आकार, पोत, नमूना और प्रकाश एवं छाया, रंग, और सातवां क्या था, खुला स्थान। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा और एक के बारे में अब हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग क्या देखेंगे कि रेखा के जो हम लोगों ने सिद्धांत हैं 5 प्रकार के, वह कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।